हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि झारखंड में पूछे गए। झारखंड के किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि झारखंड रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों कि हुंड्रू प्रपात की ऊंचाई कितनी है, जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों आपका इसका 74 मीटर है इसका सही आंसर। ठीक है, बट इसमें ऑप्शन में ये आपका क्लोज में आपका 75 ये मीटर दिया हुआ, इसके हिसाब से आपका ये सी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अबरक की खाने कहाँ पाई जाती है। ये अबरक मतलब आपका दोस्तों होता है माइका। ठीक है, आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों समझना होगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी जेपीएससी के जितने भी झारखंड स्पेसिफिक झारखंड एग्जाम के लेकर मटेरियल्स स्टडी मटेरियल्स और बुक्स है वो ज़्यादातर वो हिंदी में ही आते हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आपको आपके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। बट आपको हिंदी भी समझना पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा बुक्स को दोस्तों। ये अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हिंदी में, ये झारखंड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपको हिंदी से इंग्लिश समझ सको और इंग्लिश से हिंदी भी समझ सको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी, हिंदी भी बताऊंगी, कुछ इंग्लिश भी बताऊंगी। ठीक है, इससे आप समझ सकोगे और आप भी कोशिश करिएगा कि आप समझ सको। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर ये आपसे पूछे अबरक की खाने कहाँ पाई जाती है, जो कि ये आपका अबरक माइका होता है। ठीक है, और ये अबरक की खाने आपकी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीपिका कुमारी है जो कि तीरंदाजी से है, जो आर्चरी खेलती है। ठीक है, आर्चरी से बिलोंग करती है, जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, वो उन्हें कहाँ से प्रशिक्षण दिया गया, उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिला है, जो कि इसका सही है आपका आंसर क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन डी होगा, टाटा धनुर्विद्या अकादमी, जो कि आपका जमशेदपुर में है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसका आपका आंसर जमशेदपुर है, जमशेदपुर में है ये आपका धनुर्विद्या अकादमी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है कि बेतला राष्ट्र उद्यान किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्र उद्यान किस जिले में स्थित आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है आपका लातेहार, धनबाद, गुमला, दुमका। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपका ए होगा, 4 का आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, लातेहार। और लातेहार में आपका क्या आता है दोस्तों, इसमें आपका नेतरहाट आता है। ठीक है, नेतरहाट है, नेतरहाट आता है। ठीक है, और नेतरहाट में नेतरहाट को आप क्या बोलते हैं, हम लोग मलिका बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर पहाड़ों की मलिका बोला जाता है नेतरहाट को। ठीक है, क्वीन बोला जाता है, क्वीन ऑफ नेतरहाट बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। इसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि सिंपल सा पूछा है कि जमशेदपुर जो शहर है उसके वो किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि इसमें आपका सही आंसर है आपका ये स्वर्ण रेखा होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपकी सोना भी पाई जाती है। ठीक है, इसकी स्वर्ण रेखा की मिट्टी में आपकी सोना भी मिला है दोस्तों, और इसमें सोना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। ठीक है, और ये आपका जमशेदपुर ये पूर्वी सिंहभूम में आता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। और आपका चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जिसमें आपसे पूछ रहा है झारखंड में बहने वाले दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ए बी सी, जिसमें आपका सही आंसर है आपका ये बंगाल का शोक। बंगाल का शोक क्योंकि ये बंगाल में जाके ये जो दामोदर नदी है ये चारों ओर फैलने लगता है, ये बिखर जाता है, जिसकी वजह से बहुत बाढ़ आ जाती है दोस्तों। हर साल बाढ़ से कितने लोगों की मौत हो जाती है, इसकी वजह से इसका बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि हमसे पूछ रहा है जमशेदपुर की स्थापना किसने की। ठीक है, जमशेदपुर की स्थापना ये की है इसका आंसर होगा बी, जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा।
ठीक है। और इन्होंने ये जमशेदपुर की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। और इन्होंने टिस्को की स्थापना भी की है दोस्तों, ठीक है, जो कि 1907 में की है, ठीक है। 1907 में इसने टिस्को की स्थापना की, जो कि इसका आपका फुल फॉर्म टिस्को आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया, ठीक है, जो कि इसका आपका सही आंसर है आपका डी होगा, ठीक है। मनद ले कर्नल, इनको कर्नल की उपाधि मिली है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, जो कि आपसे पूछ रहा है कि तोपचाची वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ठीक है। तोपचाची वैसे ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में है। और उसका जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ऑब्वियसली ये तोपचाची धनबाद में है, तो उसका वन जीव अभ्यारण्य भी धनबाद में ही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जादूगोड़ा ये प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम की खान के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आपकी यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये आपका जादूगोड़ा आता है आपका ईस्ट सिंहभूम में आ जाता है दोस्तों, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है और ये जमशेदपुर से कुछ किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जादूगोड़ा माइंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से, जो कि है क्वेश्चन आपका 11, जो कि क्वेश्चन में 11 आपसे पूछ रहा है दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोणी बनाती है, ठीक है। इसका आपका सही आंसर है आपका ए, जो कि आपको बनाती है रांची हजारीबाग का पठार पर, ठीक है। दामोदर द्रोणी शायद ये वैली होती है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी मेरे को थोड़ा डाउट होता है बोलने में, कंफर्म नहीं होगी द्रोणी क्या होगा, आई थिंक वैल्यू होगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछ रहा है, ठीक है। 12 आपसे पूछ रहा है कि उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है, जो कि इसका आपका सही आंसर है। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, भारतीय आर्य भाषा, मुंडा भाषा, द्रविड़ भाषा, नागपुरी भाषा, जो कि इसका आपका सही आंसर है दोस्तों वो सी है, द्रविड़ भाषा से ये बिलोंग करते हैं। इसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, उरांव, कोरवा और पहाड़िया का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछ रहा है मैथन और पंचेर हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, जो कि है आपका बराकर। अब बराकर ये जो दामोदर है हमारी दामोदर रिवर नदी, वो इसकी बराकर नदी ये आपकी सहायक नदी है, ये आपकी दामोदर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी सहायक नदी है दामोदर की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 14 आपसे पूछ रहा है झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारागार किया गया था, ठीक है। मतलब औद्योगिक नीति मतलब पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड में कब लागू हुई थी, तो ये इसका आपका सही आंसर है डी, 2001 में लागू हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो है आपकी 2011 के अनुसार, इसका आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, 66.40%, ये आपकी साक्षरता दर है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 16, जो कि आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों की संकेंद्रा है, जो कि इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, जो कि पूछ रहा है झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्योहार है,
जो कि इसका आपका सही उत्तर होगा आपका दोस्तों एक आंसर नंबर डी होगा, ठीक है, जो कि सरहुल है। और ये न्यू ईयर त्योहार है दोस्तों। सरहुल झारखंड में रहने वाले आदिवासियों का एक न्यू ईयर नए साल के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में अबरक की सबसे बड़ी खान स्थित है, ठीक है। अबरक मतलब मायका, और मायका कहाँ है दोस्तों, अबरक कहाँ है, ये आपका आंसर होगा ए, कोडरमा होगा इसका आंसर, ठीक है। कोडरमा में पाया जाता है। और 19 आपसे पूछा झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। देखिए 2000 में कुल हमारे राज्य गठन किया गया था 18, ठीक है, 18, और अभी वर्तमान में 24 है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए है। और हमारा जो 24वां न्यूनतम जिला है वो आपका रामगढ़ है दोस्तों, ठीक है, वो आपका न्यूनतम जिला बना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। उर्वरक मतलब दोस्तों ये केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा सिंदरी में स्थित है। और ये इंदिरा गांधी के समय पे खुला था और उसके कुछ साल चला, फिर वो उसके बाद उसे बंद कर दिया गया, ठीक है। अभी फिलहाल पता नहीं कि वो अभी खुला है कि नहीं, लेकिन सुन रहे थे कि वो खुलने वाला है समय तक बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस खनिज का एकमात्र उत्पादन राज्य झारखंड है। इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो एकमात्र झारखंड में ही उत्पाद किया जाता है। खनिज मतलब जो मिनरल है जो हम झारखंड में ही मिलता है, जो कि इसका आपका सही आंसर है दोस्तों ये यूरेनियम है और पायराइट है, जो आपका एकमात्र झारखंड में ही इसका उत्पादन किया जाता है और ये झारखंड में ही मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये आप इसका सही आंसर है आपका BSL बोकारो स्टील लिमिटेड। ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, जो कि बोकारो स्टील सिटी में है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, जितने भी आज मैंने 1 से लेकर 23 क्वेश्चंस कराए दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, जो कि JPSC या और भी जितने झारखंड के एग्जाम्स है उस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस देखिए, जितने भी क्वेश्चंस है ना वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इंग्लिश मीडियम होके आपको हिंदी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहे कि आपको समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी। और मैं यही बोलूँगी कि जितने भी मार्केट में मटेरियल्स है वो तो आप जानते हो कि हिंदी में है, और कितना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना, लेकिन आपको ये चीज़ की आदत डालनी होगी कि आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा, आपको हिंदी में भी पढ़ना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए, इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेट करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ पाओगे हिंदी मीडियम वालों की, ठीक है। और जितनी मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। मेरा सजेशन यही है कि आप कोशिश करो और बिना रुके हार मत मानो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो। आप चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये चैनल पसंद आया, मुझे ये वीडियो पसंद आया तो। चलिए थैंक यू वेरी मच।